अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपकी दूसरी क्लास है, यानी इस्म और उसकी किस्मों को आपको जानना है और ये थोड़ा सा डिटेल में और तफसील में आप यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले आपने अगर कलीमा और उसकी किस्मों को नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मैट्रिक और इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए है, कहीं पर स्किप ना करें ताकि कोई पॉइंट आपसे रह न जाए। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए इसको। सबसे पहला पार्ट है इस्म, तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद इसकी किस्म को वाज़ेह करेंगे। तो इस्म कलीमा की एक अहम किस्म है, यानी कलीमा की ही किस्म है। अगर आपसे पूछा जाए इस्म किसकी किस्म है तो ये इस्म कलीमा की किस्म है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं कलीमा की 3 किस्म है। उसमें पहली किस्म इस्म को ही हमने पेश किया था। तो इस्म के माना नाम के हैं। इस्म के माना क्या है? नाम के, यानी लुग़वी माना है नाम, जिसको आप कहते हैं नाउन या फिर संज्ञा। तो लिहाजा वो कलीमा जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे उसे इस्म कहते हैं। जैसे जैद, गंगा, लाल किला, फौज, भीड़, जानवर, चाकू वगैरह। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? इस्म के। इतने एग्जाम्पल देने की वजह यही है कि ताकि आप समझ जाएं। जो हमने डेफिनेशन किया है उस डेफिनेशन से कुछ चीजें वाज़ेह होने से रह गई है। डेफिनेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस्म को जो हम समझेंगे कि ये इस्म है तो उसको समझने के लिए कई शराइत हैं। तो एक बिलखुसूस 2 अहम शर्तें हैं। अगर वो 2 शर्त उसमें नहीं होगा तो अगर होंगे तभी ये इस्म होगा। तो उसके शराइत क्या हैं? एक तो ये शर्त है कि हर इस्म का मुसम्मा खारिज में होना जरूरी नहीं है, यानी महसूस भी हो सकता है। जैसे आप ये कहेंगे कि नहीं, दर्द को हम कहेंगे इस्म है, लेकिन आप कहेंगे हमें दिखाएं, तो वो महसूस में है, जाहिर में नहीं है, यानी जो मुसम्मा है वो बाहर नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है इसमें कि इस्म में जमाना नहीं पाया जाता है। जो उसके माना होंगे वो अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर मुनहसिर नहीं होते हैं, यानी उसमें अलामाते इस्म, अलामाते वक्त नहीं पाए जाते हैं। वक्त की अलामत यानी वक्त नुमा अलामत का इसमें कुछ भी दखल नहीं होता है। जमाना से इस्म बाहर होता है, कोई वक्त उसमें की कैद नहीं होती है, इसलिए वो इस्म है। जैसे अगर जैद बोलें, गंगा बोलें, तो इसमें आप देख लीजिए इसमें कोई काल यानी कोई समय या टेंस नहीं पाया जा रहा है, इस वजह से ये इस्म ही है। अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि फिर इस्म और हर्फ में क्या फर्क है, क्योंकि आप क्लास में हर्फ की भी डेफिनेशन देख ली है, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि आखिर उसकी कैसे हम कहेंगे ये हर्फ नहीं है, कैसे हम कहेंगे ये इस्म नहीं है। तो इसका कमेंट में आप आंसर हमें बताएं, फिर हम आपको किसी क्लास में बताएंगे इस्म और हर्फ में क्या फर्क है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इस्म तन्हा जमाने के बगैर अपने माना बताता है, तन्हा बताता है, और वो जमाने के बगैर अपने माना बताता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज जिनसे काम का तसव्वुर वाबिस्ता नहीं किया जाता और न जिनके साथ वक्त नुमा अलामतें जोड़ी जाती हैं उन्हें ही इस्म कहते हैं। ये क्लियर हुआ। लेकिन देख लीजिए इसमें शर्तों में कि इस्म की क्या होती है? जिन्स होती है, फिर इसी तरह से इस्म की तादाद होती है, जबकि आप कहेंगे कि अब फ़िल की भी, ये उर्दू कवायद की यानी उर्दू की ही एक खुसूसियत है जिसमें फ़िल की भी जिन्स और तादाद होती है। बहरहाल अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अफलातून की तसनीफ में पहली बार इस्म का जिक्र मिलता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस्म का जिक्र सबसे पहले किसकी तसनीफ में, किसकी किताब में जो है पेश की गई है, किसकी किताब में इसका जिक्र है, तो वो अफलातून की किताब में है इस्म का जिक्र। तो इस्म के अक़साम, अब बात आ गई जो दूसरा पार्ट है इस्म की किस्मों के, तो वो देख लीजिए। इस्म की कई किस्में हैं, यहाँ पर हेडिंग ही है इस्म के अक़साम। इस्म की तकसीम 2 लिहाज यानी 2 एतबार से की जाती है। एक तो
हैअत यानी बनावट या इश्तिकाक के एतबार से इसम की तकसीम की जाती है, और दूसरा माना के एतबार से। अगर इस तरह से आप देखें तो आप इसीलिए कहते हैं माना के लिहाज से इसम की किस्में। इसी तरह से आप आगे ये भी कहते हैं कि बनावट के लिहाज से यानी हैअत या फिर इश्तिकाक के लिहाज से इसम की किस्में। ये टॉपिक है, तो आइए इस तरह से हम इस चीज को समझते हैं किताब से। यहाँ पर देख लीजिए इसम की जो किस्में हैं माना के लिहाज से सबसे पहले की जा रही हैं। माना के लिहाज से इसम की दो किस्में होती हैं। इसम की दो किस्में होती हैं माना के लिहाज से। सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि माना के लिहाज से इसम की कितनी किस्में होती हैं। तो दो किस्में होती हैं, कौन कौन सी हैं? इसमें जात और इसमें सिफात सिफत। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें जात इसमें सिफत इसम की किस लिहाज से किस्म की गई है, या फिर इसमें जात इसम की किस लिहाज से किस्म है, किस एतबार से इसम की किस्म इसमें जात है, इस तरह के सवालात होंगे। तो ये माना के लिहाज से है। जो इसके अगर आप लफ्ज के माना पर गौर करेंगे तभी आप ये दो किस्म करेंगे। तो एक किस्म तो क्लियर हो गई कि एक इसमें जात है और दूसरा इसमें सिफत है। इसमें जात वो इसम है जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो। इसमें जात कौन है? वो इसम जो किसी शख्स, जगह या चीज का नाम हो। यानी जो हमने इसम के डेफिनेशन की वही इसम की यहाँ पर डेफिनेशन। मसलन आदमी है, अहमद है, आम है, किताब है, धनबाद है, रांची वगैरह है। इस तरह से दिल्ली है, कलकत्ता है, मुंगेर है, पूर्णिया है। इस तरह से जो भी आप कहेंगे वो सब के सब क्या हैं? इसमें जात है। ये इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से इसमें सिफत वो इसम है जो इसमें जात की खूबी या खराबी बताए। जो इसमें जात की खूबी या खराबी बताए उसको इसमें सिफत कहते हैं। मसलन बहादुर, लंबा, हरा, इसी तरह से पुरानी, छोटा, इसी तरह से बड़ा वगैरह, ये सब के सब क्या है? इसमें सिफत हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि देखिए अहमद बहादुर है, आदमी लंबा है, आम हरा है, किताब पुरानी है, धनबाद छोटा शहर है, रांची बड़ा शहर है। इन जुमलों में अहमद, आदमी, आम, किताब, धनबाद, रांची, शहर तो इसमें जात है, लेकिन बहादुर, लंबा, हरा, पुरानी, छोटा, बड़ा इसमें सिफत है। अब कुछ सवालात यहाँ पर आपको दिए गए हैं। माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं? तो दो किस्में हैं, इसमें जात और इसमें सिफत। चुनिए, इसे चुन करके आप हमें बताइए। है यहाँ पर हम पढ़ देते हैं। लाल फूल, सूखा पत्ता, इसी तरह से बड़ा आदमी, छोटा लड़का, पीली टोपी, पुराना कुर्ता, नया पायजामा, मशहूर शहर, खोटा सिक्का, अच्छा बच्चा, बुरे लोग। इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिए। अच्छा, उसके बाद इसमें की जो किस्में की गई हैं वो बनावट के लिहाज से, बनावट यानी साख्त के लिहाज से, बनने के लिहाज से। इसमें की तीन किस्में हैं। कितनी? तीन किस्में हैं, ये याद रखने हैं। तो बनावट के लिहाज से आपसे पूछा जाएगा इसमें की कौन कौन सी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं, क्या क्या है। और देख लीजिए, एक है जामिद, दूसरे में है मसदर, तीसरे में है मुश्तक। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस एतबार से इसमें की किस्म की गई है। तो बनावट के लिहाज से आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा दर्ज झैल में से किस लिहाज से या बनावट के लिहाज से कौन सी किस्म है, या फिर हैअत के लिहाज से कौन सी किस्म है। इस तरह से आपसे ये पूछा जाएगा माना के लिहाज से कौन सी किस्म की गई है। तो जामिद, मसदर, मुश्तक ये किस एतबार से इसमें की किस्म की गई है? बनावट के लिहाज से, बनावट के एतबार से। इसमें जामिद किसको कहते हैं? आप ये सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हीं अल्फाज पर, आप किसी और चीज पर नहीं कर लेंगे, अल्फाज पर ही आपको ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। ये डेफिनेशंस बहुत लोग इम्प्लीमेंट कहीं और करने लगते हैं। तो इसमें जामिद की डेफिनेशन देखिए, वो इसमें है जो न तो खुद किसी कलीमे से निकला हो। अब ये देखिए कि कोई कलीमा है, क्योंकि कलीमा बनते किससे हैं? जो डेफिनेशन हमने बताया है तो वो आप पिछले वाले इसमें देख सकते हैं, वहां समझ जाएंगे। कलीमे से न निकला हो, न उससे दूसरे कलीमे निकलें, उससे कोई दूसरा कलीमा भी न निकले, उससे कोई किसी से वो निकला भी नहीं हो। मसलन अहमद है, दरिया है, इसी तरह से लड़की वगैरह। एक दूसरी किस्म है इसमें मसदर।
वो इसम है जो खुद तो किसी कलीमे से ना निकला हो। इसमें मस्दर किसको कह रहे हैं कि जो खुद तो किसी कलीमे से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलीमे निकले, यानी उससे दूसरे बन जाए। मसलन खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, और ये ना हटा देंगे तो इससे तो दूसरा निकल ही जाएगा वगैरह। लेकिन ये लिख किसी और से नहीं निकला, किसी दूसरे कलीमे से नहीं निकला है। उसके बाद है तीसरे किस्म इसमें मुश्तक, वो इसमें है जो मस्दर से निकला हो। मसलन खाना मस्दर से खाया, खाता है, खाने वाला, खाया था वगैरह। तो आपको जो जितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं कि इस्म और उसकी किस्में क्या क्या हैं वो आपने पढ़ ली हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।